श्री सीताराम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 324। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सीताराम। सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। जय ध्वनि बंदी ध्वनि बेध्वनि मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरों कुंवारी कल भावरी देहि नयन लाभ सब सादर लेहि। जाई न बरनी मनोहर जोरी जोपमा कछु कहो सो थोरी। सीताराम जय सीताराम। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई जगमगतामनि खंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बियाहु अनूपा। सीताराम जय सीताराम। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। धरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। सीताराम जय सीताराम। उन्हें कामदेव रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमग्न हो गए और जनक जी की भांति सब अपनी सुध भूल गए। प्रमोदित मुनि है भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिए सिर सेंदुर देहि शोभा कही न जाति विधि केहि। सीताराम जय सीताराम। मुनियों ने आदरपूर्वक भावरे फिराई और अनेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरनी के सहसी भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी बशिष्ठ दीनहि अनुशासन बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। सीताराम जय सीताराम। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे वरासन राम जानकी मुदित मन दर सथु भये। तनु पुलक पुनि पुनि देख अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाऊ राम बेबाहु भा सबही कहा
के ही भांति बरनि सिरात रसना एक यहूँ मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक जाई वशिष्ठ आय सुब्याह सजा व्याह साज सवारी के मांडवी श्रुत कीरति और मिला कुंवरी लई हाँ करी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सबरीति प्रीति समेत करिसो ब्याहि नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भागिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सो तनय दीन ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मानिके। जहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी सोदयी पुसूदनई भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिनी परस पर लकी सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजही जनु श्री जनु जीव उर चार्यों अवस्था भिवुन सहित विराजही। दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सुखचुते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व तेजस प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी सीताराम जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सीताराम जय सीताराम।